नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है एल लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य इस प्रकार लटकाई जाती है कि हमारी जो ओरिजेंटल लाइन है, इस ओरिजेंटल लाइन में दो पॉइंट है ए और बी, और इन दो बिंदुओं के बीच में एक एल लंबाई की जंजीर है, चैन को हमने क्या किया है, लटकाया है। इस प्रकार लटकाई जाती है कि इसके प्रत्येक सिरे पर तनाव, इसके दो सिरे हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा, इस सिरे पे और इस सिरे पे, दोनों सिरों पे जो तनाव है वो निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुणा है। तो हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टेंशन है उसका n टाइम्स है, n गुणा है। सिद्ध कीजिए कि इसकी विस्तृति इतनी होनी चाहिए। तो इसकी विस्तृति यानी विस्तृति बोलते हैं हम इसको, ए और से बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो, ये तो आर्क है। अगर ए से बी डायरेक्ट अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो वो होगी इसकी विस्तृति। तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक जंजीर दी गई है ए बी जिसकी लंबाई एल है, और हमें जो विस्तृति है ए बी वो ज्ञात करनी है। तो ये मैंने कहा वाई एक्स है, ये एक्स एक्स कह सकते हैं, ये हमारे कैटनरी की नियता है, ये कैटनरी का एक्स है, ये निम्नतम बिंदु सी जिसके कोऑर्डिनेट हम 0, लेते हैं। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x, y। तो अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका मतलब इस पॉइंट की यहाँ से नियता से हाइट y है, और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस यानी इस बिंदु से लेकर ये दूरी है वो x है। तो ये डिस्टेंस x से इस बिंदु जो x है कैटनरी के, उससे इस बिंदु की दूरी जो क्षैतिज दूरी है वो x है, और इस बिंदु की जो हाइट है वो है y। हमें दे रखा है कि जंजीर की लंबाई l है, तो ये टोटल लंबाई l है, तो l/2 इस साइड में होगी, l/2 इस साइड में होगी। तो ये जो आर्क है हाफ c से लेकर b तक का, ये l/2 है। इसी प्रकार a से लेकर c तक का जो आर्क है, चाप है, उसकी लंबाई भी l/2 है। तो टोटल मिला के हमारी लंबाई हो गई l। तो हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी होगा वो x इधर और x इधर, तो x का डबल हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। तो हमें विस्तृति ज्ञात करनी है, तो 2x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो विस्तृति ए बी यानी हम स्पेन ज्ञात कर रहे हैं, तो स्पेन ए बी कुछ हो जाएगा 2x। अब हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं x की वैल्यू, हमने अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था x बराबर c log sec psi प्लस tan psi और y इक्वल टू c sec psi। तो ये हमारी प्राचलिक समीकरण थी। तो x की वैल्यू हमने ये क्यों यूज में ली, क्योंकि आंसर लॉग में दे रखा है। तो जब भी आंसर लॉग में हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना ही पड़ेगा। तो x बराबर मैंने पुट किया, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू 2 इंटू सी लॉग sec psi प्लस tan psi। अब हमारे पास क्वेश्चन में दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, एक तो c की वैल्यू निकालनी है यानी पैरामीटर जो प्राचल है उसकी वैल्यू निकालनी है, और एक हमें tan psi या sec psi में से एक वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे tan psi की वैल्यू मिलती है तो sec psi को मुझे रखना पड़ेगा। sec psi बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर psi। और अगर मुझे tan psi की वैल्यू पता है तब तो मैं sec psi निकालूंगा, और अगर मुझे sec psi की वैल्यू पता है तो मुझे फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा sec स्क्वायर psi माइनस 1 का रूट बराबर tan psi। तो हमारे आंसर में माइनस है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो इसका मतलब हमें sec psi की वैल्यू निकालनी है, और हमें उससे sec psi की वैल्यू रखते ही किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, tan psi की। अगर रूट के अंदर प्लस का साइन है तो इसका मतलब हमें tan psi की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माइनस साइन है तो इसका मतलब sec psi की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें जो गिवन है वो गिवन है कि प्रत्येक सिरे पर जो तनाव है वो तनाव निम्नतम बिंदु पे तनाव का कितना है, n गुणा है। तो मैंने माना कैटनरी के प्रत्येक सिरे पर तनाव कैपिटल टी है,
जो इसका ईच वर्टेक्स है उस पर अगर हम टेंशन देखें तो मैंने माना वो कैपिटल टी है, और प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार जो ये टेंशन टी है ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का n टाइम्स है, तो t इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टी नोट। तो मैंने अगर इस बिंदु पे लोएस्ट पॉइंट पे अगर मैंने टेंशन को t का है, टी नोट का है, तो टी नोट किसके बराबर होगा, t इक्वल टू n इंटू टी नोट। अब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि t बराबर होता है किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन होती है तो वो w इंटू वाई के यानी उसकी हाइट के इक्वल होती है। तो इस पॉइंट पे अगर टेंशन होगी तो इस हाइट के, इस पॉइंट की जो हाइट है नियता से, डायरेक्ट्रिक्स से, उसको w से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगी। तो t इक्वल टू w इंटू वाई इक्वल टू n, टी नोट इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं w इंटू सी। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि ये हाइट क्या है, c है, और इसको w से मल्टीप्लाई करोगे तो wc प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरफ w से w मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे मिल गया y इक्वल टू एन सी। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके इसे और सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो y की कौन सी वैल्यू पुट करूँ, तो एक तो मेरे पास y की वैल्यू है कैटनरी की, जो कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी, y बराबर c हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी। लेकिन आंसर में कहीं पे भी हाइपरबोलिक वगैरह नहीं है तो उसका यूज मैं नहीं कर रहा। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, वो है y बराबर c सेक्स आई। तो y बराबर c सेक्स आई जो कि प्राचलिक समीकरण हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, उसमें y की वैल्यू होती है। इस इक्वेशन को मैं यूज लेना चाह रहा हूं। तो सिंस y इक्वल टू c सेक्स आई, कैटनरी के लिए हमेशा सही होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, c सेक्स आई इक्वल टू एन सी, c से c कैंसिल, तो जो हमारी सेक्स आई की वैल्यू है वो हमें मिल गई n। इक्वेशन नंबर 4। अगर सेक्स आई की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो टेन साई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर साई बराबर सेक्स स्क्वायर साई, और उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो टेन साई बराबर रूट सेक्स स्क्वायर साई माइनस 1। तो सिंस टेन साई इक्वल टू रूट सेक्स स्क्वायर साई माइनस 1, दिस इंप्लाइज टेन साई इक्वल टू रूट एन स्क्वायर माइनस 1। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो मैंने टेन साई सेक्स साई की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है सी की। तो सी की वैल्यू हमारी रूट में है, और रूट में अगर हम वैल्यू देखें तो एक यहाँ पे भी उपलब्ध है और एक हमारे पास फॉर्मूला, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इससे इजीली निकलता है तो मैं इसी से निकालता हूँ। तो कैटनरी की हम कौन सी समीकरण काम में ले रहे हैं, नए समीकरण। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी से हम क्या लिख सकते हैं, कैटनरी का नया समीकरण S बराबर सी टेन साई। और S की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट के लिए अगर हम S की वैल्यू देखें तो यहां से लेकर यहां तक जो चाप की लंबाई है वो होती है L/2। तो इसको S की वैल्यू होगी L/2 पॉइंट B पर, और पॉइंट B के लिए हमने निकाला था कि टेन साई की वैल्यू है रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो बिंदु किसके लिए ज्ञात करें हम, B पर। तो बिंदु B पर क्या होगा, S बराबर L/2 C, और टेन साई की वैल्यू मैंने यहां से रखी रूट एन स्क्वायर माइनस 1। बिंदु B पर एट पॉइंट B पे क्या होगा, S इक्वल टू L/2, और जो टेन साई की वैल्यू है वो मैंने रख दी इक्वेशन नंबर 5 से। इसे सोल्व करने पर मुझे C की वैल्यू मिलेगी L/2 रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये कहा मैंने इक्वेशन नंबर 6। तो मैंने C की वैल्यू भी निकाल ली है और मैंने टेन साई और सेक्स साई की वैल्यू भी निकाल ली है। ये सभी वैल्यू मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करूं तो मुझे मिलेगा AB इक्वल टू 2C, तो 2 इंटू L/2 रूट एन स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, और log सेक्स साई प्लस टेन साई। तो सेक्स साई की वैल्यू यहाँ पे n है, तो log n प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1। और ये हमारी क्या है, कैटनरी की विस्तृति, स्पेन ऑफ द कैटनरी। तो ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन में हम C की वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं।
चूंकि c की वैल्यू वो रूट में है, तो c स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बिना रूट के निकालते हैं तो उससे c की वैल्यू रूट में आएगी। तो फॉर्मूला हम काम में लेंगे c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो c स्क्वायर s की वैल्यू जो पॉइंट b है उसके लिए थी l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू हमने ज्ञात की थी nc, तो स्क्वायर है तो nc का होल स्क्वायर। इसे मैंने लिखा l स्क्वायर अपॉन 4, और ये c स्क्वायर में राइट हैंड साइड में ले गया तो n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इससे मुझे वैल्यू मिलेगी l स्क्वायर अपॉन 4 इक्व टू c स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और अगर c स्क्वायर की वैल्यू सोल्व करके लिखें इससे, तो l स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और c की वैल्यू पुट करनी है, तो c की वैल्यू अगर हम c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट लेंगे तो l/2 रूट एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि l है वो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है और c हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें सिर्फ प्लस साइन लेना है। तो ये वैल्यू हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं